नमस्कार फ्रेंड्स। अब अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड समझने वाले हैं, जिसका जल्दी से रिवीजन कर लेंगे अपन। और जो ये चैप्टर है ये चैप्टर है, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से अभी तक जो देखा गया है वो एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसी पैटर्न को ये अभी तक फॉलो कर रहे हैं और उम्मीद है कि कल मतलब आने वाले पेपर में भी ये फॉलो किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज अपन पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं। जो भी चीज़ हमारे सामान में ज़रूरत में यूज हो रही है, जो हमारी लाइफ को आसान कर रही है, वो सब कुछ क्या है, वो है रिसोर्स। ठीक है, इसके आगे देखते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लेंगे कि लेप्चा एक फोक सॉन्ग है जो कि वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में यूज किया जाता है, उसको गाया जाता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। और ऐसे ही जब वीडियो के लास्ट में पहुंचोगे आपको कुछ फैक्ट मिलेंगे, वो जरूर देख लेना। ठीक है ना, वहां तक रुकना, इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं और जरूर ही आ सकते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक आता है अपना बायोडाइवर्सिटी आता है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो 2 पार्टों से मिलकर बना है। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब जो अपना जीवन है, जीवन। और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, वेराइटी मतलब विभिन्नता। मैंने क्लास में भी बताया था कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जिंदगियां साथ में मिलकर के ग्रो करती हैं, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब फ्लोरा एंड फोना फाउंड विद इन अ स्पेसिफिक रीजन। एक ही रीजन में मिलकर के सारे लोग मिलकर के बढ़ रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट है, वर्ड डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, रेस डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी है, मरीन डाइवर्सिटी, ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना, इसके अलावा एक तो ये क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा हमें फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ कंजर्व करना चाहिए, और साथ में एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। पिछले बारों में भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं, आगे अपन ध्यान रखें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 1972 में ये इम्प्लीमेंट किया गया और 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसका मेन काम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब हंटिंग और गैदरिंग को प्रोहिबिट करना, निषेध करना, उनको बंद करना। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पेशली एंडेंजर्ड स्पेसीज, जो स्पेसीज खत्म होने वाली हैं, हालांकि सभी वाइल्ड लाइफ को बचाना, उनकी ट्रेड नहीं होने देना, उनके शिकार वगैरह नहीं होने देना। बाकी जो मतलब स्पेसिफिक ऐसी स्पेसीज हैं जो कि एंडेंजर्ड है, जो कि जल्दी खत्म होने वाली है, उनके लिए तो विशेष रूप से बचाना है उनको। ठीक है, प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन टू हैबिटेट टू एंड एस्टेब्लिशमेंट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। ठीक है ना, लीगल प्रोटेक्शन एक्ट, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट, उनके जो घर वगैरह हैं मतलब जंगलों को बचाना, और नेशनल पार्क वगैरह, सेंचुरी वगैरह बनानी, जिससे उनको कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सके, रिजर्व किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अपन। सेवरल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड स्पेसीज, कुछ स्पेसीज के लिए मुख्य रूप से अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। जैसे अपना जो अगला टॉपिक है वो प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर है, और ऐसे ही शेरों के लिए भी बनाया गया है, ऐसे ही जो राइनोज हैं उनके लिए भी बनाया गया, सबके लिए अलग अलग बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, 1973 में शुरू होता है। 1973 इतना बढ़िया ये चीज दिख रही है अपने को, 1973 स्टार्टिंग। ठीक है ना, इनके जो हैबिटेट है, इनके जो रहने की जगह थे, मतलब जंगल वगैरह थे, वो लगातार डिक्लाइन होते जा रहे थे। इनकी हंटिंग की जा रही थी, शिकार किया जा रहा था फालतू इंजॉयमेंट के लिए, ट्रेड ऑफ टीथ, स्किन एंड बोन्स के लिए, जिसके कारण इनकी संख्या लगातार कम होने लगी। 20th सेंचुरी में जहाँ ये 55,000 के आसपास थे, वहीं ये धीरे धीरे डिक्लाइन होते होते 1800 के आसपास आ गए थे। इसीलिए अब ध्यान आया इनको कि बचाना है, तो टाइगर्स पॉपुलेशन वर डिक्लाइन। ठीक है, 1973 में ये स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट टाइगर। और कहाँ से स्टार्ट होता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ये यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है कि तुम लंदन पहुंच जाओ, है ना, अभी यहीं रहो, पहले पेपर दे लो फिर जाना है लंदन। तो 2025 की अगर बात करें तो 3600 से ज़्यादा टाइगर पूरे भारत में है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 785 है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट। हालांकि ये शायद ही पूछा जाए, लेकिन आप पूछ ले तो अपन बता देंगे, क्योंकि अपन अपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अपन से पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन बता देंगे, फालतू की बात है नहीं, आगे समझ लो। सम इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व जो कि बुक में दिए हुए हैं, जो कि आ सकते हैं, वो आपके सामने ये है। पहला जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम में है,
पेरियार नेशनल पार्क केरला में, ये सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स बने हुए हैं। टाइगर रिजर्व्स मतलब वहां पर क्या है, अलग अलग नेशनल पार्क तो बनाए ही गए थे और नेशनल पार्क को ही टाइगर रिजर्व के रूप में मॉडिफाई कर दिया गया था कि यहाँ पर टाइगर्स को उनका हैबिटेट बनाएंगे, उनको बढ़िया पालेंगे पोसेंगे, जिससे उनकी संख्या और अच्छे से बढ़ सके, इंक्रीज कर सके सही तरीके से। ठीक है, तो आगे सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, वो वेस्ट बंगाल में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वो मध्य प्रदेश में अपने में। और भाई साहब एक बात मेन इम्पोर्टेंट, जो सरिस्का वाला है ना, जो कि टाइगर रिजर्व है, एमपी बोर्ड वाले भाई साहब मेरे को फोन लगा के कह रहे थे कि ये आ सकता है। आ सकता है मतलब आएगा ही। अब उनकी बात तब अपने को 13 मार्च को समझ में आएगी कि ये सही सही बता रहे हैं मेरे को, कि मेरे को मतलब यूं ही पागल बना रहा है। ठीक है ना, लेकिन कह के तो गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि 3 नंबर का तो एक क्वेश्चन आना है और 1 नंबर का क्या आना है, ऑब्जेक्टिव आना। और सर इसका नेशनल पार्क बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे को ले लो, और भाई साहब का भी फोन आया था कि भैया हम लेने वाले हैं, तो ये देख लेना जरूर ही जरूर। ठीक है, बाकी अगर अपन आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट पे, तो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन करके रखे हैं। ठीक है ना, तो पहला रिजर्व्ड है, दूसरा प्रोटेक्टेड है, अनक्लास्ड है। अनक्लास्ड तो जो बेस्ट लैंड है, अनप्रोटेक्टेड है, जिसमें कुछ नहीं ध्यान देती सरकार, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, जैसे समझ लिया अपन ने। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड। पूरे भारत में जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है उसका आधे से ज्यादा जो हिस्सा है वो रिजर्व में। ये मोर वैल्यूएबल कंजर्व टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है ना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को करने के लिए मोर वैल्यूएबल है, इनको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इनमें ज्यादा सिक्योरिटी टाइट रहती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो 1/3 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है, 1/3 पार्ट पूरे फॉरेस्ट का 1/3 पार्ट है। इसके आगे इनके जो आगे जो खत्म ना हो, जितना भी खत्म हो गया ठीक है, लेकिन आगे इससे ज्यादा खत्म ना हो इसका ध्यान रखा जाता है इनमें। बाकी इनमें भी सिक्योरिटी तो इनमें भी रहती है। कुछ मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट अपन ने पढ़ा है, हिमालय में शुरू हुआ था, मतलब हिमालयन रीजन में शुरू हुआ था, वहां अच्छे से चला था, फॉरेस्ट को कंजर्व करना था। दूसरा बीज बचाओ आंदोलन था, इसमें जो सीड्स वगैरह है, बीज वगैरह है, उनको दोबारा से यूज करना था, सही तरीके से कंजर्व करना था। एक नवधान्य आंदोलन था, नवधान्य आंदोलन, इसको भी अपन ध्यान रख लेंगे। ठीक है, आगे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तुम लोगों का बढ़िया फेवरेट क्वेश्चन, 1988 में ये स्टार्ट होता है, उड़ीसा में स्टार्ट होता है, और कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। अच्छा, इसमें क्या था, जो लोकल है, विलेजर्स हैं, और जो इंस्टीट्यूट है, मतलब गवर्नमेंट है, वो मिलकर के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इनकी मदद क्यों ले रहे हैं, इनके लिए, इनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इंसान जंगलों में ही रह रहा हो, उनका जो घर है वो जंगल ही है, उनको वो सारे रास्ते, उनको सारी जगह आसानी से पता होंगी ना, वो अच्छे से उन जगहों को, रास्तों को पहचानते हैं ना, तो उन्हें पता है कि कहाँ पर कौन से जानवर रहते हैं, और रहने के साथ साथ में कहाँ पर कौन से जानवरों का शिकार ज्यादा होता है। तो इस बात को लेकर के वो लोग अवेयर रहते हैं, जिसके कारण ये सरकार की हेल्प करके उन जानवरों को, उन पूरे फॉरेस्ट को बता सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ फैक्ट आने वाले हैं, वो ये फैक्ट रहे, वो समय आ गया, सुन लो। एक दो ट्राइब है, एक मुंडा एक संथाल, छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहती हैं। कहाँ रहती हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुंडा और संथाल दो पेड़ होते हैं, महुआ और कदम, दोनों की पूजा करती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, राजस्थान जो है, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंचुरी बनी हुई है, जिसका नाम है भैरादेव डाकब सेंचुरी। उन लोगों ने खुद से ही बना करके रखी है, उन वहाँ के आसपास के जानवर बचाने के लिए। और इसकी जो जगह है वो 1200 हेक्टेयर के आसपास है। जो कितने जगह में फैली हुई है ये, 1200 हेक्टेयर के आसपास। और लास्ट में जो टॉपिक आता है वो नेशनल पार्क और सेंचुरी का आता है। अपने को पता है नेशनल पार्क के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होते हैं, इसके बाहर कोई भी जानवर नहीं जा सकता है, इसमें कोई भी कुछ भी मतलब पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचा सकता, जानवरों को हानि नहीं पहुंचा सकता, बहुत ज्यादा फाइन होता है। सेंचुरी में बाउंड्री वॉल होती नहीं है, जो लकड़ियां जमीन पे पड़ी होती हैं या फिर कुछ पेड़ों की लकड़ियां यूज कर सकते हैं। आसपास ट्राइबल लोग रहते हैं तो उनको कुछ छूट रहती है। ठीक है ना, लेस प्रोटेक्टेड, मतलब प्रोटेक्टेड तो दोनों ही रहते हैं, दोनों ही जानवरों और जंगलों को बचाने के लिए बनाए, पर इसमें थोड़ी सी छूट रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर हो गया, बहुत आसान है, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट, इन्हीं में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव मेरे को लग रहा है या तो सरिस्का वाला आएगा या फिर महुआ संथाल वाला आने वाला है, ये देख लेना आप, है ना। मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को जो पता लगा है, मेरे को जो समझ में आता है उस हिसाब से मैंने बताया है।
और बाकी लगातार अपन आगे पढ़ते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर देना और आगे अपन रिवीजन देखते रहेंगे। धन्यवाद।